हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। अब तक आपने देखा पिछले ब्लॉग में कि हम अर्धकुंवारी तक पहुंच गए थे और अब उसके आगे का ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर कर रही हैं। ब्लॉग स्टार्ट करूं उसके पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में मिलने वाली हैं। आप बहुत कुछ यहाँ से देखने वाले हैं जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक वैल्यू ऐड करेंगी। तो चलिए अब इस ब्लॉग की बात करते हैं। अर्धकुंवारी से हम आगे बढ़े, अपनी पर्ची कटाई वहाँ पर, ताकि अगर हम वापस लौटें तो हमारा नंबर पड़ जाए और वहाँ पर दर्शन कर सकें। तो देख लीजिए, ये करने के बाद हम आगे बढ़ रहे थे और कुछ यात्री रास्ते में बैठ रहे थे, आराम कर रहे थे, क्योंकि चढ़ाई बहुत लंबी है, आप सबको पता है। तो रुक रुक के लोग जाते हैं और हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद बैठते थे, थोड़ा नाश्ता पानी करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। और ये देख लीजिए, इतना हम चढ़ चुके थे और ये रात में इतना खूबसूरत लग रहा था ना। जो लाइट जल रही थी वहाँ पे, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की, उतना बेटर नहीं आ पाया जितना वो वहाँ से दिख रहा था, पर मेरा यकीन करिए ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ये देख लीजिए, यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए बैठे हुए थे, दोनों बच्चे पापा के साथ में बैठे हुए थे। और ये देख लीजिए वहाँ की पहाड़ियाँ, रास्ते, जिन पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाए गए हैं बीच से, वो पहाड़ हैं ये। और इनको देखकर मतलब क्या फीलिंग आती है, ऐसा लगता है ना कि कभी जो सपने में देखा था आज वहाँ पर पहुँच गए हैं, कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही थी मेरी। और ये देख लीजिए, बारिश शुरू हो चुकी है, तेज़ी से हवाएं चल रही हैं और बस अब तो ठंड लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि हमने फुल कपड़े क्यों नहीं पहने। बहुत ज़्यादा ये मौसम ख़राब हो गया था। और आप देखे होंगे, अगर आपने नोटिस किया होगा, तो हम छाता लेकर भी गए हुए थे, क्योंकि नीचे से ही ऐसा लग रहा था चढ़ाई करने के पहले ही कि शायद बारिश होगी। छाता तो लेकर गए पर फुल कपड़े नहीं पहन के गए, क्योंकि घर से ऐसा कुछ प्लान ही नहीं था कि वहाँ पर ठंड भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ का मौसम और जम्मू का मौसम सेम है। तो उसी हिसाब से हमने तैयारी की थी। और वहाँ जाने के बाद जब बारिश हो रही थी ना, उसके बाद वो ठंड लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो यहाँ पर बच्चे को देख रहे हैं आप, मिशु को हमने टॉवेल उड़ा दिया था और आद्या को गोद में ले लिया था। ये टॉवेल फ्रेश होने के लिए ले गए थे, पर बच्चों को ठंडी लग रही थी। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। अगर ऐसे मौसम में आप जा रहे हैं, मतलब अगर रिसेंट में यात्रा करने की आप सोच रहे हैं, तो फुल ड्रेस एक ज़रूर रखिएगा। अगर बारिश होती है तो आपको ठंड भी लग सकती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और बस हम पहुंचने ही वाले थे और बहुत ज़्यादा शूट नहीं हो पाया था, क्योंकि बारिश आ गई थी और बारिश में फ़ोन निकालते तो फ़ोन ख़राब हो सकता था। ये देख लीजिए हम कहाँ तक पहुँचे हुए थे, वो आप देख रहे होंगे ना, जहाँ एक साथ ढेर सारी लाइटें जल रही हैं, वो माता जी का स्थान है। बस थोड़ी ही दूर रह गए थे और जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं ना, तो एक उम्मीद हो जाती है कि बस अब इतना ही चढ़ना है, इतना ही बाकी है। तो थोड़ी सी हिम्मत बनती है कि यहाँ तक जाना है। और ये देखिए आद्या को, चलो चलो बाय बेटा। तो देखा आपने, यहाँ पर बाप और बेटी की थोड़ी सी लड़ाई चल रही थी। एक्चुअली आद्या को कुछ चाहिए था और वो वहाँ पर नहीं मिल रहा था, पर उनको सेम टाइम पर वो चीज़ चाहिए थी, इसीलिए उनके मतलब फादर और डॉटर में थोड़ी सी लड़ाई चल रही थी। और ये देख लीजिए कितना सुंदर सा नज़ारा है, कितना सुंदर सा व्यू है ना। और बहुत करीब पहुँच गए थे हम माता रानी के दरबार के पास में, देख सकते हैं आप। और इतने ऊपर कैसे लोगों ने घर बनाए होंगे, कैसे सामान गए होंगे, मतलब बहुत मुश्किल आई होगी ना फ्रेंड्स, इतने ऊपर इतना निर्माण करना। पर ठीक है, माता रानी की कृपा से सब कुछ वहाँ पे हो गया। और ये देखिए माता रानी का भव्य दरबार, एक बार ज़ोर से मेरे साथ बोलिए, माता रानी की जय।
तो हम यहाँ पर पहुँच गए थे और वहाँ पहुँचने के बाद में सबसे पहले मैं और बच्चे नहाने के लिए गए थे। नहा के फिर मैं वापस आई, उसके बाद हस्बैंड गए हुए थे नहाने के लिए। और सुबह के 4 बज चुके थे जब हम पहुँचे थे, तो बहुत ज़्यादा भगदड़ हो गई थी क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे से दर्शन बंद हो जाता है। और हमने सोचा कि जब हम 4 बजे पहुँच गए हैं तो क्यों ना 5 बजे की लाइन में लग जाएं और दर्शन कर लें। तो बहुत भगदड़ करते हुए जल्दी बस हम दर्शन के लिए गए, नहाए, जल्दी तैयार हुए और कैमरा उठाना हम भूल गए क्योंकि कैमरा उठाते तो शायद बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हमें और हम टाइम से दर्शन नहीं कर पाते, फिर हमें 8:30 बजे तक वेट करना पड़ता। तो हमने सोचा चलो आ गए हैं तो दर्शन कर ही लेते हैं। और फिर हमारा दर्शन भी हो गया सुबह के 5:30 बजे तक। और ये देखिए बाई रूप हम लोग गए हुए थे भैरव बाबा के दर्शन के लिए। और फ्रेंड्स ये ना देखने में इतना डेंजरस, इतना डरावना लग रहा था मुझे, पर जब मैं इसमें बैठी थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, डर नहीं लग रहा था, पर जब दूर से देख रहे थे ना तो मुझे डर लग रहा था। ये देखिए, और इससे जाने में मैक्सिमम 2 मिनट लगता है। वैसे अगर आप सफ़र तय करेंगे, पैदल जाएंगे तो आपको 3 साढ़े 3 घंटे लगेंगे, पर इससे सिर्फ 2 मिनट लगता है। इसके लिए टिकट कटता है और टिकट के लिए लाइन लगती है, बहुत लंबी लाइन लगती है, फिर आपको जाकर टिकट मिलता है। और एक बार में उसमें 30 से 35 लोग आराम से जा सकते हैं। वहाँ पर 2 चलते हैं इस तरीके से, एक आता है दूसरा जाता है, तो बहुत आराम हो गया अभी भैरव बाबा के दर्शन के लिए। और ये देख लीजिए हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए पहुंच गए थे और भैरव बाबा के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए थे हमारे। और देख लीजिए भीड़ कितनी ज़्यादा है, बारिश के मौसम में भी भक्तों की कतार लगी हुई है, क्योंकि भक्त के मन में श्रद्धा होती है और श्रद्धा के लिए कोई भी मौसम मायने नहीं रखता है, बस आपकी श्रद्धा मायने रखती है। और यहाँ पहुँचने के बाद जो सीन हमने देखा ना, वाह क्या खूबसूरत सीन था। आसमान को छूते हुए पहाड़ और खुद को इतनी ऊंचाई पर देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जाने के बाद ना आपकी वो सारी थकान ख़त्म हो जाती है जो आप पैदल चलने में महसूस करते हैं। जब आपका एक बार दर्शन होता है ना तो फिर ऐसा लगता ही नहीं है कि हम इतना ऊपर चढ़ के आए हैं, एक सुकून सा आप फील करते हैं और कोई भी थकान आपको थकान नहीं लगती है। बस आप एक मतलब क्या बोलूँ मैं एक सुकून के भाव में होते हैं। और ये देख लीजिए फिर हम वापस आ रहे थे और देखिए सीन कैसे आ रही थी। अंदर से रिकॉर्डिंग किया है हमने रूफवे से, देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा था ना, बहुत प्यारा लग रहा था। एक बार आप देखिए, ये उसके अंदर से बाहर का सीन लिया है मैंने, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा भव्य लग रहा था। और नीचे जब देख रहे थे ना तो उसकी खूबसूरती एकदम देखने लायक थी। और ये देख लीजिए, एक में तो हम बैठे हुए हैं जो आपको दिख ही रहा है, अभी दूसरा भी आपको दिख ही जाएगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर 2 हैं और ये देख लीजिए उसके अंदर कुछ ऐसा होता है। और एक बार में बहुत आराम से 30 से 35 लोग जा सकते हैं, इतनी जगह होती है उसमें। और ये देख लीजिए दूसरा, एक में हम हैं और ये रहा दूसरा। तो यात्रा भी वहाँ की बहुत आसान हो गई है। और ये चलता है माता वैष्णो के दरबार से और भैरव बाबा के दरबार तक, अभी वहीं तक ये सुविधा की गई है। और हाँ, वहाँ पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर भी चलते हैं जो घोड़े से नहीं जाना चाहते हैं या पैदल नहीं जाना चाहते हैं, पालकी से नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए मतलब हेलीकॉप्टर भी है, आप उससे भी जा सकते हैं, आगे आप देखेंगे। और वहाँ से फिर हम वापस आए और नाश्ता किया क्योंकि भूख लग चुकी थी हम लोग को। और ये टाइम हो रहा था लगभग 11 साढ़े 11 बजे का। तो वापस आने के बाद नाश्ता किया, फिर हम नीचे आना शुरू किए। और ये देख लीजिए पहाड़ों के बीच से नीचे आना, और थकान आपको मेरे फेस पर एकदम साफ दिख रही होगी क्योंकि हम लोग थक चुके थे। एक तो पूरी नाइट जगने के बाद में दर्शन करना, चढ़ाई करना और फिर पैदल ही नीचे आना, तो थकान बहुत अच्छे से आपको मेरे फेस पे दिख रही होगी, देख लीजिए आप। पर ये जो मतलब थकान थी ही, और
वापस आते टाइम जो मैंने रात में मिस कर दिया था देखने के लिए, रात में उतना अच्छे से दिखता नहीं है ना कि कैसे कैसे सीन है, वो दिन में बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत सुकून मिल रहा था उनको देखकर कि कितना प्यारा है और कैसी जगह पर हम आए हुए हैं। आज तो हम पहाड़ों के बीच में हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, आप नोट करिए, पीछे मेरे हस्बैंड है और जो मैंने लोवर शाम को पहना था, लोवर नहीं एक्चुअली वो पैंट है, तो जो मैंने शाम को पहना था वही उन्होंने अभी पहना है। और क्यों पहना है ये मैं आपको बताना चाहूँगी और इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। अगर अभी आप यात्रा के लिए जाते हैं तो अब वहाँ पर हाफ पैंट में यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर आप जाएंगे हाफ पैंट में तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। और मेरे हस्बैंड पैंट हाफ ही लेकर गए थे, आपने अगर पिछला ब्लॉग देखा है तो वो हाफ पैंट में ही यात्रा शुरू किए थे और वहाँ पहनने के लिए भी हाफ पैंट ले गए थे। तो सडनली तो हम जाकर वहाँ कुछ ख़रीद नहीं सकते थे। हाँ, वहाँ पर धोती मिलती है जेंट्स वाली, वो चाहें तो आप ले सकते हैं, पर इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आप दर्शन करने जा रहे हों तो आपका पैंट फुल होना चाहिए, तब भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और अभी मुझे याद आया तो मुझे लगा कि आप सभी के साथ शेयर कर देना चाहिए, नहीं तो आप भी ऐसी गलती कर सकते हो जो हमने की। इसके पहले ऐसा नहीं था, इसके पहले आप कैसे भी जाकर दर्शन कर सकते थे, लेकिन अभी हाफ पैंट में दर्शन अलाउड नहीं है, तो ये गलती आप मत करिएगा। और ये देखिए हेलीकॉप्टर आसमान में छूते हुए और पहाड़ों को छूते हुए आसमान, इतना भव्य नज़ारा, इतना सुकून देने वाला सीन, बहुत प्यारा। मतलब मेरे पास शब्द नहीं निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैं बीच बीच में शांत हो जा रही हूँ, क्योंकि जब मैं ओवर वॉइस दे रही हूँ ना तो जो सीन बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, बस मैं उनको देखने लग जा रही हूँ और इस बीच में मैं बोलना भूल जाती हूँ। होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे मेरे कि मैं क्यों रुक जा रही हूँ। और ये देखिए कितना सुकून देने वाला सीन है ना, जब आप जाएंगे वहाँ पे ना, अगर आप गए हैं तो मेरी बातों को आप फील कर रहे होंगे, और अगर नहीं गए हैं तो जब आप जाएंगे तो मेरी बातों से रिलेट ज़रूर करेंगे। आपकी वाकई बहुत ज़्यादा सुकून और शांति भरा स्थान है, वहाँ जाने के बाद इंसान बस वहीं का होकर रह जाता है। तो बस अब कुछ ही देर में हम नीचे पहुँचने वाले हैं और नीचे पहुंचकर हमने अपने नंबर को चेक किया कि हमारा नंबर कब आएगा अर्धकुंवारी माता के दर्शन के लिए। तो हमारा नंबर था सेकेंड डे की मिडनाइट में। फिर हम वेट नहीं कर पाए क्योंकि हमको वापस भी आना था। और ये ब्लॉग जो देख रहे हैं आप, ये 14 तारीख का है। 14 तारीख की मॉर्निंग से मैंने इस ब्लॉग को शुरू किया और 14 तारीख शाम, मतलब रात हो गई थी हमको अपने होटल रूम में पहुंचते पहुंचते। आने के बाद बस हम फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद सो गए और सोने के बाद खाना खाने के लिए निकले थे। उसके अलावा हिम्मत नहीं थी कि कुछ और करने जाए, तो देख लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं ना और आप ठीक ठाक हैं, आपको हृदय रोग नहीं है या आपका रक्तचाप उच्च नहीं है, तो आप सीढ़ियों से कर सकते हैं। सीढ़ियों से यात्रा करने में ना आपकी दूरी थोड़ा सा कम हो जाती है। ऐसे आपको क्या है, थोड़ा राउंड करके घूमना पड़ता है। और नीचे से भैरव बाबा के स्थान तक टोटल दूरी जो है 11 किलोमीटर समथिंग है। मैंने उस टाइम वहाँ पे देखा था पर अभी याद नहीं है, पर हाँ 11 किलोमीटर एंड समथिंग मीटर है। तो 11 किलोमीटर तक आपको चढ़ना पड़ता है और उतरते टाइम हमने सीढ़ियों का सहारा लिया था, तो वो थोड़ी सी दूरी कम हो गई थी हमारे लिए। और ऐसे पेड़ जो आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ पर, देख लीजिए। और ये हम पहुँच चुके थे बाण गंगा के पास में। ये है बाण गंगा का सीन, बहुत ज़्यादा सुकून सीन ये भी दे रहा था। देख लीजिए, ऐसे पहाड़ों के बीच से निकलता हुआ पानी जो कभी टीवी में देखा था वो आज आँखों से देख रहे थे। देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, शायद आप भी उतना ही एंजॉय करेंगे जितना मैंने एंजॉय किया है। यहाँ पर लोग नहा भी रहे थे, हमारे साथ में बच्चे थे और बच्चे बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए हम नीचे नहीं गए और ऊपर से ही हमने रिकॉर्ड किया आप सभी के लिए।
यहाँ पर देख लीजिए कितने सारे लोग वहाँ पर जाकर नहा रहे हैं। और इसका जो पानी होता है ना, पहाड़ों का पानी, झरने का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है फ्रेंड्स। तो होप कि आज का ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस ब्लॉग सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं, फिर मिलूँगी मैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।